अस्सलाम वालेकुम। टूल इलेक्ट्रिक पे आप सब दोस्तों का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम एक 6 किलो वाट की इंस्टॉलेशन करने के लिए दरवाल गांव जो कि किंगरा और जफरवाल के करीब है यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पहले से तकरीबन 8 पैनल जो है L22 के ऊपर इंस्टॉल है। 6 पैनल नीचे हैं, 2 पैनल ऊपर है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, इनकी प्लेस क्या लें थोड़ी सी चेंज होनी है, स्टैंड चेंज करने हैं। टोटल हमने 10 पैनल लगा के गुडवी का 6 किलो वाट का जो प्रो सीरीज़ का इन्वर्टर है वो इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, जो कि IP66 रेटिंग का इन्वर्टर है। और इसके साथ ही गुडवी की 5 किलो वाट की बैटरी हमने इंस्टॉल करनी है। तो सारी इंस्टॉलेशन आपको दिखाते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा मालूमात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ना इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो इन्वर्टर का बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इन्वर्टर की पैकिंग हमने ओपन कर ली है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिटी देखने को मिल गई है, ठीक है। और उसके साथ काफ़ी लंबी वायर है, ताकि अगर हमारा डीबी बॉक्स थोड़ा दूर भी होता है तो हम इसकी कम्युनिकेशन आसानी से करवा सकते हैं। उसके बाद ये इसकी कम्युनिकेशन की वायर्स हैं, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है, यानी कि अगर आप लेड एसिड या ट्यूबलर वगैरह बैटरी लगाते हैं तो उसके साथ आप ये सेंसर लगा सकते हैं, ताकि ये उस बैटरी के इन्वर्टर टेम्परेचर को सेंस कर सके, सही है। उसके बाद एक और बैग हमें मिलता है जिसमें MC4 कनेक्टर्स हैं, कुछ इसके नट बोल्ट्स वगैरह हैं, वाईफाई लॉगर स्टिक है, थिम्बल्स हैं पाइप वाले, ठीक है। और उसके बाद दूसरे बैटरी के थिम्बल्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है यहाँ पे, और ये इसकी ब्रैकेट है जिसके साथ ये दीवार के साथ हैंग होगा। उसके बाद ये ऊपर इन्वर्टर के ऊपर कवर दिया हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ तो नीचे हमारा इन्वर्टर आ गया, ठीक है। इन्वर्टर के साथ मजीद कुछ चीज़ें हैं, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसके कनेक्शन लगने के लिए नीचे कवर दिया हुआ है, जहाँ पे इनके कनेक्शन लगेंगे उसके ऊपर ये कवर लगेगा, ठीक है। और शायद यही कुछ है, ठीक है। अब मैं इन्वर्टर के ऊपर से चापर हटा के आपको दिखा देता हूँ इसकी फर्स्ट लुक। तो ये है जी इन्वर्टर का, यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले है टच वाला, ये इसके कुछ बटन्स वगैरह हैं, और नीचे वाली साइड पे इसके कनेक्शन हैं। अब हम बैटरी की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हम बैटरी की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, ठीक है। बैटरी तो सेम ब्रांड की है, गुडवी की। कोशिश किया करें आप भी कि इन्वर्टर जब लेते हैं तो अगर सेम ब्रांड की आपको बैटरी मिल जाए तो वो खरीदा करें, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन भी आसान होती है और आपको वारंटी के जो मामला है ना वो भी आसानी से हल हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जिसके साथ ये इंस्टॉल होंगी। थिम्बल्स वगैरह हैं जो इसके कनेक्शंस के लिए यूज़ होंगे, और साथ में एंकर बोर्ड्स हैं जो दीवार में लगेंगे। उसके बाद यूज़र मैनुअल वगैरह है इसका, ठीक है। वारंटी कार्ड है, और ये इसका रजिस्टर है, रजिस्टर वाला कनेक्टर वो है, ठीक है। और इस तरफ इसका प्लास्टिक का कवर है जो कनेक्शन लगने के बाद बैटरी के ऊपर आ जाएगा, तो ये कवर बन जाएगा, ठीक है उसका, यानी कि नंगे नहीं रहेंगे कनेक्शन वगैरह। और अगर मैं कवर हटाता हूँ तो ये नीचे हमारी बैटरी आ गई, ये हम इसको ट्रे माउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको वॉल के साथ भी माउंट कर सकते हैं। तो आगे फिर इंस्टॉलेशन आप सारी चीज़ें देख लेंगे। अच्छा, इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग के बाद हमने स्टैंड खोलना शुरू कर दिए, ठीक है। प्लान ये है कि जो सामने वाले 2 L2 हैं उनको उसी तरीके से रहने देना है, जो पीछे वाला L2 है इसको खोल देना है। इसकी जगह पे वो पीछे आपको अगर नज़र आ रहे हों तो वो पीछे 2 L3 पड़े हुए हैं। तो इस L2 की जगह पे एक यहाँ पे इस जगह और एक थोड़ा पीछे करके 2 L3 आ जाएंगे, और दोनों दो दो पैनल, यानी कि 2 पैनल एक L3 पे और 2 पैनल वो पीछे नए आए हैं। पहले वाले जो पैनल लगे हुए हैं वो कैनेडियन के हैं, जो न्यू आए हैं वो इनवरेक्स के स्टील फ्रेम वाले हैं, ठीक है। तो 2 पैनल लग जाएंगे। कल को कस्टमर चाहे तो इसी L3 के ऊपर 2 पैनल मजीद बढ़ा सकेगा, यानी कि इनके स्टैंड 12 प्लेटों के हो जाएंगे, और फिलहाल इनकी जो पैनल लग रहे हैं वो लग रहे हैं 10, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम मशीनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये सामने आपको इम्पैक्ट रेंच नज़र आ रहा है, इसकी मदद से नट वगैरह खोले जा सकते हैं। या सिर्फ खोल के दिखाएं, ये स्टैंड का ये वाला नट खोलें या कोई भी, इससे काम बहुत फास्ट हो जाता है। और फास्ट करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन सर्विस देनी होती है कस्टमर के। देखें नट खुल भी गया, ठीक है। तो हमने इंस्टॉलेशन सर्विस देनी होती है, तो ऐसा ना हो कि कस्टमर अपना काम छोड़ के 2-2 3-3 दिन हमारे पास खड़ा रहे, हमारा भी टाइम ज़ाया हो और कस्टमर का भी टाइम ज़ाया हो। तो इसलिए हम मशीनरी का यूज़ करते हैं। इससे एक तो
काम में लापरवाही के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब चाबियों पानों के साथ कसना पड़ता है नट को, तो तब बंदा गफलत कर देता है कि यार छोड़ो, हो गया ठीक है। लेकिन एक तो मशीन विद इन सेकेंड टाइट कर देती है, अच्छे से टाइट कर देती है। अगर कोई नट बोल्ट ख़राब हो तो पता भी चल जाता है कि ये फ्री हो गया, उसको चेंज कर दिया जाता है उसी टाइम पे मौके पे, ठीक है। और दूसरा ये कि काम जल्दी हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि 6 से 8 किलो वाट तक का भी अगर सिस्टम है तो उसको एक दिन में कंप्लीट किया जाए, ताकि कस्टमर का भी और हमारे भी टाइम का ज़ाया ना हो। तो हमारी इंस्टॉलेशन सर्विस हासिल करने का ये आपको फ़ायदा हो सकता है। तो पहले हमने स्टैंड खोल लिया, अब हम L2 को ज़ाया करेंगे, ज़ाया करने से मुराद को उतार के रख देंगे। कल को कस्टमर चाहे तो वो पीछे लगा सकता है। यहाँ पे L3 की इंस्टॉलेशन होने लगी है। अच्छा, L2 खोलने के बाद हमने जो L3 दो स्टैंड है ना, उनका एक एक पैनल इंस्टॉल कर दिया आगे, ठीक है। और अभी हमने उसका लेवल भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैनल आपस में लेवल में हैं, ठीक है। और अब हम ड्रिल के साथ निशान लगाने लगे। अच्छा, जो ड्रिल है वो भी हमने बैटरी वाली ले ली है। ये आज ही एडिशन हुआ है हमारे कह लो कि तूर इलेक्ट्रिक के इंस्टॉलेशन में। तो ये बैटरी वाली ड्रिल है, ठीक है। चला के दिखाइएगा यासर भाई। अच्छा, इसको लेने के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि अक्सर हम हाइट पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे नीचे से तार लेके आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बाज़ दफ़ा लाइट ना होने की वजह से भी काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता था हमें, तो अक्सर इंस्टॉलेशन लेट हो जाती। तो हमने ये भी टूल पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी की है, ताकि हमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए और जो कस्टमर है उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो आज इसकी साथ साथ टेस्टिंग भी हो जाएगी, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग की और इसकी डिटेल वीडियो भी अलग से बना रहा हूँ। वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं, और साथ में हम ये आपको काम करने का तरीका भी बता देंगे इसके थ्रू। चले भी। अच्छा, अब तमाम भाई सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक सा सुराख किस लिए किया है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ निशान लगाने के लिए है, रावल बोल्ट लगाने से पहले। क्योंकि निशान लगाने के बाद हमने इस स्टैंड को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, और पीछे करने के बाद हमने दोबारा से बड़े वाले सुराख करने हैं रावल बोल्ट के मुताबिक। साथ ही साथ जो ना वो लेवल किया जा रहा है पाँव का, दोनों साइडों से, लेफ़्ट राइट का भी और आगे से पीछे का भी, ठीक है। ताकि जो पाँव है ना स्टैंड के, वो भी कह लें कि देखने में भी ठीक हूँ, ठीक है। और जब चीज़ सीधी लगती है ना, स्ट्रेट लगती है, तो तब उसकी मजबूती भी डबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों पाँव जो पिछले हैं उनका लेवल किया जाएगा, और फिर उसके भी निशान लगा लिए जाएंगे। जब मुकम्मल निशान लग जाएंगे तब हम थोड़ा सा स्टैंड को साइड पे करेंगे, तमाम सुराख रावल बोल्ट के साइज़ के मुताबिक करने के बाद फिर हम उसको स्टैंड को ऊपर रखते जाएंगे, और साथ साथ हम जो है ना वो करते जाएंगे, सुराख करते जाएंगे, और उसको इम्पैक्ट के साथ जो है ना वो टाइट करते जाएंगे। तो सारे पैनल्स लग जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे स्ट्रिंग किस तरीके से बनेगी। सोलर का काम करने के बाद हम नीचे आ गए हैं। सबसे पहले लेज़र लेवल ऑन करके, तो उस जगह पे जहाँ पे हमारा इन्वर्टर, बैटरी और डीबी बॉक्स वगैरह लगने हैं, उसकी पट्टी वगैरह लग रही है। ये 60x60 की डक पट्टी हमने ले ली है। और ये लेवल करते हुए आपको मैं लेवल दिखाऊं, दिन का टाइम है, थोड़ी आपको रोशनी कम नजर आएगी, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे सारा लेवल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें, अगर हमने ये स्क्रू लगाए हैं ना, तो उसके ऊपर वाशर का यूज़ किया ताकि ये पट्टी उतरे ना, क्योंकि अगर हम अकेला स्क्रू लगाएंगे तो इसमें कह लें कि वो फंस जाता है, और अक्सर ऊपर वजन वगैरह डले या किसी भी वजह से वो पट्टी उतर सकती है। तो ये हमने पट्टी लगा दी है। वो नीचे हमारा डिब्बी बॉक्स है, वहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। और यहाँ पे हम अपना मार्किंग की है कि यहाँ पे हमारा डीसी बॉक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी वो सारी हमने पहले ही कस्टमर को गाइड कर दिया था कि ये होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा डीसी बॉक्स लग रहा है, जिसमें हमारे दो डीसी ब्रेकर्स और साथ में फ्यूज़ आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा एसी डिप बॉक्स लगेगा, जिसमें तमाम के तमाम जो भी चेंज ओवर और ब्रेकर वगैरह लगेंगे। यहाँ पे हमारा इन्वर्टर आएगा, और यहाँ पे हमारी बैटरी आएगी। तो ये सारा काम हो रहा है। तो इस तरफ मैं डीबी लगाने से पहले ही डीबी की तमाम सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा ये इनपुट के लिए ब्रेकर है, ठीक है। ये लाइट लोड के लिए आउटपुट पे, ठीक है। और ये हैवी लोड के लिए आउटपुट पे। उस तरफ हम इनपुट पे भी वोल्टेज प्रोटेक्टर, लाइट लोड पे भी वोल्टेज प्रोटेक्टर, और हैवी लोड पे भी वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। प्लस हमने एक एक चेंज ओवर भी साथ ही लगा दिया, ताकि अगर कस्टमर को कभी बाईपास करना पड़े तो उसको आसानी हो, ठीक है। तो हैवी लोड पे भी चेंज ओवर और लाइट लोड पे भी चेंज ओवर, कुछ इस तरीके से हमारी ये डीबी डिज़ाइन हो रही है। और एक चीज़ ये कि हम इसके ऊपर पाइप थिमर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई भी वायर लूज़ होने की वजह से स्पार्क वगैरह ना हो, ठीक है। प्रॉपर केबल टाइप लगा के, और इस तरीके से कहने के हर वायर के ऊपर ये पाइप थिमल्स का भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये डीबी ड्रेसिंग की जा रही है। ओके, लेवल ही है।
अच्छा डीबी बॉक्स हमने लगा लिए हैं, उसके बाद इन्वर्टर भी हमारा हैंग हो गया, लेवल करके हमने इसको हैंग कर दिया, ठीक है। प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं मिल रही कि हम 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 बंदों ने उठा के रखनी है, तो इसलिए कुछ शॉर्ट मिस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल वगैरह आप चेक कर सकते हैं, सारा कुछ ओके। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जगह जो ना वो बच गई है बैटरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैटरी इंस्टॉल करने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बैटरी की अनबॉक्सिंग भी हमने की थी, ये गुडवी की ही बैटरी है 5 किलोवाट की। तो अब इसके अंदर से ना एक स्टिकर निकलता है, ठीक है। ये स्टिकर है इसके अंदर से, तो इसके ऊपर ना निशान बने हुए और बैक साइड पे डबल टेप लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने ये जो अपने ब्रैकेट्स इंस्टॉल करने ना उसका लगा हुआ है, तो हम इस स्टिकर का इस लेवल की मदद से वो करेंगे, लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद हम जो है सुराख कर लेंगे और वहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट्स इजीली लग जाएंगे। अच्छा ये हमने लेवल कर लिया, ठीक है। लेवल हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अभी ये स्टिकर लग जाएगा जिसके ऊपर निशान लगे हुए हैं ड्रिल करने के लिए, ठीक है। तो वो लगने के बाद यहाँ पे सुराख होंगे और यहाँ पे बैटरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी भी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे माउंट कर दी है। इन्वर्टर आ गया, बैटरी आ गई, डीबी बॉक्स आ गया। अब हम इसकी वायरिंग का अमल जो है वो स्टार्ट करने लगे। अच्छा अगर बात कर ली जाए BMS कम्युनिकेशन की और इस तरफ CT की, ठीक है, तो दोनों की एक ही दफ़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे COM2 यानी कि कम्युनिकेशन 2 का एक पोर्ट है, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये CT की वायर्स यहाँ पे लगनी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस पे मेंशन है। और यहाँ पे जो हमें CTs की 2 वायर मिली हैं वो रेड और ब्लैक यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में ही हैं। और साथ ही ये कनेक्टर इस तरह के आपको इन्वर्टर के साथ ही मिल जाएंगे। इनमें आपने अपने इस जो है ना थिम्बल इसको फंसाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से नीचे बना हुआ है ये सुराख, यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया और उसके बाद पेचकस की मदद से हल्का हल्का इसको यहाँ से टाइट कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कनेक्टर लग जाएगा। यहाँ पे ये ख्याल रखना कि ये देखें यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है और यही चीज़ ऊपर यहाँ पे CT वाली जगह पे बनी हुई है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है कि आपकी तारें उल्टी ना लगें, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल पाइप लगाना था वो भी मैंने लगा लिया है, उसमें से मैंने गुजार लिया अपने इस कनेक्टर को। और अगर बात की जाए BMS की, तो BMS के लिए भी केबल हमें इन्वर्टर के अंदर से मिल गई है, जिसको हमने ला के यहाँ पे अगर नीचे गौर से देखें, कैमरे में शायद नज़र ना आ सके, तो ये सबसे नीचे वाली जो पोर्ट है ना ये BMS के ऊपर मेंशन भी है। तो आपने गौर से देख लेना, अगर आपका मॉडल चेंज नहीं है तो फिर नीचे लगेगी, वरना आपने गौर से चेक करके जो BMS वाली जगह होगी वहाँ पर लगानी है। तो अब मैं सिटी की वायर जो है वो लगाने लगा हूँ। तो ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से प्रेस करूँ तो ये हमारी CTs की वायर जो है लग गई हैं। ये हमारी CT हो गई, यहाँ पे ये हमारा BMS हो गया। और BMS की जो दूसरी वायर है वो बैटरी में जाके तो कैन 1 पे लग जाएगा, कैन 2 पे रजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक बात है CT की, तो फिलहाल हमारी ग्रिड यहाँ पे नहीं आई, लेकिन CT की वायर यहाँ से आ गई। ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम चाहे तो डक पट्टी में रख लें, चाहे तो DB में रख लें, वो हमारी मर्ज़ी है। इसके ऊपर एरो बना हुआ है, जो एरो है ना ये हमने ग्रिड वाली साइड पे रखना है, यानी कि जहाँ से वापडा आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारी वापडा यहाँ से आ रही है, ये ग्रिड आ रही है, तो इसका एरो इस तरफ रहेगा, यानी कि ग्रिड की तरफ रहेगा। तो अब हमारी ग्रिड जब आएगी तो उस तरफ हमने ये एरो रख के तो इसको यहाँ से खोल के वायर के ऊपर चढ़ा के इस तरीके से बंद कर देना, ठीक है। तो ये हमारे अच्छे तरीके से इन्वर्टर को सेंस करवाने के लिए काम आ जाएगा कि कितना करंट जो ना वो ग्रिड से आ रही है उसकी तरफ जा रहा है। ओके, प्रोसेस की बात की जाए तो फ़िलहाल हमारी कम्युनिकेशन वाली हो गई है, ठीक है। AC वायर भी यहाँ से DB तक ले गए हैं हम, ठीक है। वाईफाई लोगोस्टिक भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। और बैटरी की वायर्स भी जो कह लें कि पावर केबल्स हैं ना वो कनेक्ट हो गई हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करना रहती हैं, ठीक है। BMS वायर ये है और वो पावर वायर जो ना सॉरी पावर वायर जो ना वो ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मोरा का 125 एम्पेयर का DC MCC भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जगह डिसाइड की है, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे और यहाँ से ऊपर वायर निकल के सीधी बैटरी के ऊपर टॉप पे पावर केबल वाली जगह पे चली जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो DC का सेक्शन है उसको भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ से हमारी सोलर की वायर लग के आके MPPT पे लगेंगी, क्योंकि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और अपनी डबल PV कैपेसिटी तक जो है सपोर्ट करता है। तो इसमें 2 MPPT हैं, ठीक है। तो 2 स्ट्रिंग हम इसमें ला के लगा सकते हैं। और अगर इसकी कह लें कि डाटा शीट की बात की जाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो 600 वोल्ट तक की एक स्ट्रिंग जो है ना ये सपोर्ट करता है, यानी कि तकरीबन 12 पैनल की स्ट्रिंग हम बना के इसको ला के लगा सकते हैं, सही है।
और 20-20 एम्पेयर के 2 MPPT इसमें लगे हुए हैं, यानी कि बड़े से बड़े पैनल की भी 12-12 की स्ट्रिंग बन के इसमें लग जाएगी। बाकी 48 वोल्ट सिस्टम है तो आपको या तो इसके साथ 48 वोल्ट या इससे ज़्यादा की लिथियम बैटरी इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, या आप लेड एसिड 4 बैटरीज यानी कि 12-12 वोल्ट वाले 4 बैटरी जो लगा सकते हैं। पीवी अपनी ये डबल कैपेसिटी तक यानी कि 12 किलोवाट तक की पीवी सपोर्ट करता है, लेकिन आउटपुट जो है ये आपको 6 किलोवाट तक की निकाल के दे सकता है। तो अभी हम थोड़ी देर में इसको ऑन करते हैं सबसे पहले बैटरी पे, ताकि हम इसकी कम्युनिकेशन भी डन करवा दें और इसकी ऐप्स वगैरह जो है वो भी डाउनलोड कर लें तब तक। अच्छा, ये इन्वर्टर के साथ हम MC4 में लेते जो, ठीक है, वो हमने ले लिए हैं, ठीक है, इनके लग्स निकाल लिए हैं और इसको हम क्रिम्प करने वाले हैं स्क्रिम्पर के साथ, जो कि बना ही स्पेशल MC4 को क्रिम्प करने के लिए हुआ है। तो पहले हम वायर को स्ट्रिप कर लेंगे, ठीक है। वायर को स्ट्रिप करने के बाद ये हमारे पास ब्लैक ही वायर थी जो कि कस्टमर के पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो उसको हमने रेड टेप की मार्किंग कर लिया ताकि याद रहे, ठीक है। और इसको हम मार्किंग करते करते पीछे लेके गए हैं ताकि ब्रेकर तक जाते किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अब करने लगे हैं MC4 को क्रिम्प। तो ये देखिएगा, ये सबसे पहले इसकी लग रखेंगे, ठीक है, और जितने mm की तार है उसके मुताबिक इसमें बने हुए हैं खाने क्रिम्पर में, उसमें रख के अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा क्रिम्प होता है, ठीक है। ये हमारा क्रिम्प हो गया है और इसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो ये देखें बिल्कुल ब्रांड न्यू जिस तरह तार आती है, ये बना बनाया क्रिम्पर होता है पैनल के साथ, उस तरीके से क्रिम्प हो गया है। ये अब कभी भी वायर को छोड़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर अब इसका जो फ्रेम है वो इंस्टॉल कर देंगे। ये देखें, इसको थोड़ा प्रेस करना है, जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ आए, जैसा लगे ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद इसको पीछे से टाइट कर देना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब हम पैनल के साथ लगा रहे होते हैं ना MC4, तो वहाँ पे हमारे MC4 उल्ट लगते हैं, यानी कि अगर हम वहाँ से पॉजिटिव लेते हैं तो हमें नेगेटिव लगानी पड़ती है। लेकिन जब हम यहाँ पे किसी भी इन्वर्टर पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आएंगे ना, तो ज़्यादातर ये सीधे लगते हैं। जैसे ये हमारी पॉजिटिव वायर थी, तो हमारे ये पॉजिटिव वाला यानी कि मेल वाला जो MC4 कनेक्टर है वो लगेगा। मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए आपने पहले MPPT को अच्छे से समझ लेना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे MPPT 1 की ये वाली जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव लगाइए ताकि इसमें ला के हम पॉजिटिव लगाएं, और यहाँ पे नेगेटिव की जगह उन्होंने उल्टा करके यानी कि मेल लगाया है, यानी कि पॉजिटिव लगाई है ताकि हम यहाँ पे ला के नेगेटिव कनेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव लगेगी यानी कि मेल कनेक्टर लगेगा जो हम बना के ला के लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारी नेगेटिव यानी कि फीमेल कनेक्टर जो है वो लगेगा। लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारी पॉजिटिव वायर यानी कि मेल कनेक्टर है, तो ये हमारा यहाँ पे आके फीमेल वाले में लग जाएगा। तो एक हमारी ये होगी स्ट्रिंग कंप्लीट, और इसी तरीके से हमारा दूसरा इसकी बैक पे यानी कि फीमेल वाला आगे लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव लगा। तो ये हमारा एक MPPT जो है वर्किंग में आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरे MPPT के भी कनेक्शन कर देंगे। एक चीज़ और कि यहाँ पे हमारे 2 MPPT हैं, लेकिन फिलहाल वक्त जो हमारे पास पैनल है ना वो सिर्फ एक स्ट्रिंग हम उसकी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमने दोनों स्ट्रिंग निकाल के हम ब्रेकर तक ले गए, और ब्रेकर तक जाके हम इसको छोड़ देंगे ताकि कल को अगर कस्टमर मज़ीद पैनल लगवाता है तो वो बस दूसरी स्ट्रिंग के वायर ला के दूसरे जो ब्रेकर है ना उसमें लगा कर अपनी दूसरी स्ट्रिंग को भी चालू कर ले। ऐसा ना हो कि कस्टमर को दोबारा से सारे के सारे डक पट्टी खोल, दोबारा से वायर्स लगा, सारा कुछ ढूंढ, ये कर वो काम ना करना पड़े। तो स्ट्रिंग पैनल तक यानी कि DB बॉक्स तक ओके होंगी, उसके आगे जनाब यानी कि ऊपर से वायर उनको ला के मज़ीद पैनल जो लगाएंगे वो लगानी पड़ेगी। तो 10 पैनल की हमारी एक स्ट्रिंग बन के लग गई है। यहाँ पे हमने जो भी अपना काम था ना, यानी कि 2 L2 पहले लगे हुए थे, 2 L3 नए लगा दिए, जिनमें एक एक पैनल की जगह छोड़ दिया, मजीद एक एक पैनल इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। प्लस ऊपर वाले जो 2 पैनल थे उनके साथ में कनेक्ट कर लिए। ये PVC पाइप ये भी लगा दिए वायर के ऊपर, ताकि वायर जो ना वो पहले जो हार बने हुए थे वो भी हमने खत्म कर दिए। और यहाँ से हमारी वायर नीचे चली गई है, ठीक है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, कोई भी वायर आपको लटकती हुई नजर नहीं आएगी। हर वायर के ऊपर हमने प्रॉपर जो केबल टाइज हैं वो लगा दी हैं, ठीक है, ताकि वायर के जो हार वगैरह बने थे वो ना बने। तो क्योंकि हमारा MPPT जो है वो तकरीबन 12 पैनल की एक स्ट्रिंग बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए फिलहाल हमने इसको 10 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के नीचे ले गए हैं, यानी कि हर पैनल एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और नीचे जाके पॉजिटिव नेगेटिव हमारा लग जाएगा। कल को मजीद ये 2 पैनल इस पे लगा के उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि सिंगल स्ट्रिंग लेके जा सकते हैं। और इसके बाद इनके पास मजीद 12 पैनल इंस्टॉल करने का ऑप्शन होगा, यानी कि दूसरी स्ट्रिंग वो उसकी बनाएंगे। तो अभी हम नीचे चलते हैं, जाके PV को कनेक्ट करते हैं। दिन खत्म होने वाला है, बादल है, वैसे भी क्लाउडी वेदर है, तकरीबन 5:45 का टाइम हो गया। तो जल्दी जल्दी हम चेकिंग करवा देते हैं कस्टमर को सोलर की, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हमारा सोलर का करंट नीचे आ गया है। फिलहाल हमारा तकरीबन 90% काम जो है वो हो चुका है। बैटरी हमने कम्युनिकेट करवा दी थी। बैटरी वाली साइड पे कैन 1 में लगी है हमारी BMS के वायर, और इस तरफ मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। तो पहले हमने बैटरी को ऑन कर लिया। यहाँ पे ये हमारा बैटरी का ब्रेकर आ गया, ठीक है।
और यहाँ से होते हुए हमारी पावर केबल जो है ना वो चली गई है इन्वर्टर में, और इन्वर्टर हमारा फिलहाल ऑन पोजीशन में है। ठीक है, कुछ बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है ऑन होने के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसकी सेटिंग की वीडियो जो है वो अलग से आएगी। अच्छा, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा BMS जो है वर्किंग कर रहा है कि नहीं। उसका सबसे आसान हल क्या चेक करने का कि आप बैटरी के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो बैटरी पर मैं क्लिक करूँगा तो एक तो यहाँ पे COM1 इसका स्टेटस आ रहा है कि कम्युनिकेशन ओके है, और बाकी इसके टेम्परेचर, इसके जो भी कह लें कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसका मॉडल, और ये कितने एम्पेयर चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, फिलहाल इसकी हेल्थ कितनी है, या फिलहाल ये चार्ज कितनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। इसका मतलब BMS जो है कनेक्ट हो गया है। अच्छा, कुछ बेसिक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी होती हैं। यहाँ से मैं सेटिंग बटन पे क्लिक करूँगा, क्विक सेटिंग बटन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपने सेफ्टी कोड जो है वो सिलेक्ट करना होता है, वो मैंने पाकिस्तान कर दी है। उसके बाद आपने कन्फर्म लाजमी करना है। ठीक है, कन्फर्म करने के बाद कैंसिल। ठीक है, उसके बाद बैटरी सेटिंग में आके यहाँ पे मैंने गुडवी सेलेक्ट करके, क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो गुडवी की थी। ठीक है, तो बैटरी का जो मॉडल है ना वो मैंने सेलेक्ट कर दी है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंफर्म किया तो हमारी बैटरी जो है कम्युनिकेट हो गई है। अगर आप इसको विदाउट बैटरी यूज़ करवाना चाहते हैं, अगर आपने बैटरी नहीं लगानी तो आप यहाँ पे नो बैटरी के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग है। बाकी इसकी जो मुकम्मल सेटिंग्स होंगी ना उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। तो अभी हम अपनी जो पैकिंग है ना वो कर रहे हैं, यानी कि वायर्स हमारी हो गई। ओके, डक्ट वगैरह बंद हो रही है, और यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगेंगे हमारे इस पे ब्रेकर्स वगैरह पे, और वो सारे कुछ लगाने के बाद मैं इसकी आपको मुकम्मल जो ना वो वीडियो देता हूँ। अच्छा, ये हमारी डिब्बी है जिसमें हमारा सारा का सारा कनेक्शन आके हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर की डिब्बी है जिसमें जो भी कनेक्शन हुए हैं ना उनके ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि वायर किस चीज़ की आई है, ताकि कल को कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसको सब में चल जाए। ठीक है, ये इनके घर का चेंज ओवर लगा हुआ था, और ये पहले वो सिस्टम लगा हुआ था जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये 4 किलोवाट का था गालबन ज़्यूनिक का। ठीक है, तो ये मुकम्मल तौर पर उतर चुका है, ख़त्म कर दिया इसको, पर अभी इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल ऊपर वाली भी लुक दिखाते हैं आप। तो सिस्टम हमारा मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे इन्वर्टर ऑन हो गया है। ठीक है, जिसको हमने एक मीडी सेट भी करवा दिया है, इसके साथ वाईफाई भी अटैच हो गया। ये भाई के मोबाइल पे मैंने वो भी कर दिया है, इसको कन्फिगर भी कर दिया। ठीक है, ये CTV का भी मैंने टेस्ट परफॉर्म किया, ये भी नॉर्मल है, यानी कि कनेक्ट हो गई है। ठीक है, और इस तरफ हमारा ACD बॉक्स आ गया है जिसमें इस तरफ हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप चाहें तो अगर रब्ता करना है इंस्टॉलेशन के लिए तो यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ACD बॉक्स है जिसमें वोल्टेज प्रोटेक्टर और वापडाइन, ये वापडाइन पे लगे हैं। ये तीनों यानी कि ब्रेकर, चेंज ओवर और वोल्टेज प्रोटेक्टर, ये लाइट लोड के लिए है, और इसी तरीके से ये हैवी लोड के लिए तीनों चीज़ें हैं। और इस तरफ हमारी DCD भी है। ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 2 हमारे पास स्प्रिंग है, तो सोलर 1 और सोलर 2 यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। सोलर 2 अभी वर्किंग नहीं है, सोलर 1 वर्किंग है। ठीक है, और इस तरफ हमारा बैटरी का ब्रेकर आ गया है। ठीक है, फिलहाल हम बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं ग्रिड से ताकि बैकअप हमें मिल सके। ठीक है, और बाकी ये तमाम हो चुकी है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आगे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद को कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि किस किस बंदे ने वीडियो कंप्लीट देखी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए नीचे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसी सारे सेटअप की सेटिंग की वीडियो जो है वो मैं अलग से अपलोड करूँगा। अगर कोई बंदा सिस्टम खुद इंस्टॉल करना चाहता है, सेटिंग करना चाहता है, या कोई भी यूज़र जो अपनी मर्जी की सेटिंग करना चाहता है वो उस वीडियो को देख के कर सकता है। दूसरा ये देख लें, ये सोलर गो की भी ऐप, और दूसरी जो सेम्स पोर्टल है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। इसमें तमाम का तमाम डाटा जो है ना वो यूज़र देख सकता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।